सो है गाइस, जय जिनेंद्र, वेलकम टू सी ए व्लॉग वाला। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मेरे 65 आउट ऑफ 800 कैसे है टैक्स में। मैंने क्या क्या प्रैक्टिकल अप्लाई करा, क्या क्या मैंने डेली रिवाइज करा और क्या क्या मैंने करा जिससे मेरे इन 10 मंथ में मेरे 65 आउट ऑफ 800। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the number one point which I have applied in my studies while studying for tax, the main thing is that understand the provision or the concept rather than just ratification। मतलब क्योंकि टैक्स ऑडिट ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका आगे काम ही काम आना है जब तक आप सीए से रिटायरमेंट नहीं ले लेते। क्योंकि टैक्स और ऑडिट ऐसा है जिसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी चाहिए और आपकी आर्टिकलशिप हो, चाहे आपने वर्क एक्सपीरियंस करना हो, हर जगह आपको टैक्स के सेक्शंस हो गए या ऑडिट के कोई क्लॉजेज हो गए, ये सब आपके काम ही काम आने हैं। तो अभी से आप अपने प्रोविज़न को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। मतलब जब आप पढ़ने का स्टेज पे अगर आप अपने प्रोविज़न समझ लेंगे तो आपको, अगर मैं अभी आर्टिकलशिप का मेरी बात करूँ तो मेरे को जैसे अभी टी का कोई सेक्शन आता है 194C 194J, तो मेरे को इन सब का याद था तो मैंने इजीली अप्लाई करके देख लिया कि हाँ ये सब वाउचर और वेरीफाई सही है। तो ऐसे ही ये बात है कि अगर आप अभी से ही इन चीज़ों को आराम से कॉन्सेप्ट से बैठा लोगे तो आपको, चाहे कैसा भी केस आ जाए, कैसी भी केस स्टडी आ जाए, कोई से कोई अलग घुमा दे एग्जामिनर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्योंकि आपने तो इसके कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आपको इसको डीलिंग करना आता है। अब चाहे वो ए केस दे दे चाहे बी केस दे दे, कुछ कुछ ऐसे प्रोविजन भी होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ रटना ही पड़ता है। तो उसके उसके पास तो आपके पास कोई चांस ही नहीं था, उसको तो आप चाहे कितनी बारी पढ़ लो वो आपको रटना ही रटना पड़ेगा। तो सबसे मेन थिंग ये रहती है कि जो जिसके आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो उसके आप ट्राई करो कि आप उनको कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ो, सो डैट आपको इन फ्यूचर भी वो काम आए और आपके एग्जाम में तो काम आएंगे ही आएंगे। अगर आप उन सबको कॉन्सेप्ट से पढ़ लोगे तो आपको कैसे घुमा के दे दे, अल्टीमेटली आपका आंसर तो वही रहेगा जो आपने कॉन्सेप्ट में देखा था। सो द मेन थिंग इज आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। जो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, जो जो आगे काम आते हैं, उन सब के कॉन्सेप्ट आएंगे तो आपको आगे तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही जो आप एग्ज़ाम क्लियर करने में भी आपको एक बेटर एडवांटेज मिलेगा अगर आप रट्टाफिकेशन नहीं करते हो। किस चीज़ में चाहिए रहता है रट्टाफिकेशन, जैसे ईएएस हो गई, अब उसमें रट्टा चाहिए तो चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, समझने जैसा कुछ है ही नहीं, उसमें कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो वहाँ वहाँ चाहिए। कहीं कहीं सब्जेक्ट, कहीं कहीं टॉपिक टैक्स में भी है, कहीं कहीं ऑडिट में भी है जहाँ आपको रटना पड़ सकता है। बट हाँ, माइंड जितना आपका माइंड एप्लीकेशन अच्छा होगा उतना ही आपकी तैयारी अच्छी होगी आपके पेपर्स के लिए। सो द सेकेंड पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि द प्रिसाइज नोट्स। मतलब आपको खुद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि टैक्स के आपने देखा 3 मॉड्यूल, इतने मोटे मोटे मॉड्यूल है, अगर आप उसको एक साल भी ढंग से पढ़ने बैठ जाए, बीकॉम जैसे भी, मतलब एक साल पूरा पढ़ने बैठ जाए तो भी शायद वो आपको अच्छे से क्लियर ना हो। क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी, मैं इर्रेलेवेंट तो नहीं बोलूँगा, मतलब जिस कॉन्सेप्ट को उसको ब्रॉडरली नहीं बताना चाहिए उस कॉन्सेप्ट को भी इतना डीप में बता रखा है। उसके क्लैरिफिकेशन, उसके नोटिफिकेशन और उसके एक्सवाइजेड एग्जाम्पल इतने सारे दे रखे हैं कि वो चीज़ जब रेलेवेंट ही नहीं है, मतलब उसका ऐसा कोई पास्ट में देखे तो उसका कोई क्वेश्चन भी नहीं आया, नहीं वो इतना एज सच अपने फ्यूचरिस्टिक स्कोप के अकॉर्डिंग देखे वो काम का है, उन सब चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे प्रिसाइज नोट बहुत ज़्यादा काम आते हैं। चाहे वो आपको 1.5 डेज की बात करूँ मैं, या फिर पढ़ने के बेस पे बात करूँ, या फिर समझने के बेस से। क्योंकि जब आप आपके पास प्रिसाइज नोट होंगे तो आपको पता रहेगा कि अब जैसे मेरी बात करूँ तो मेरे को तो हमारे सर ने प्रोवाइड कर दी थी प्रिसाइज नोट। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, इतने बढ़िया नोट दिए थे सर ने। एक्सेप्ट एमसीक्यू के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, वो तो ऑब्वियस है, पर नोट्स इतने अच्छे थे कि मेरे को बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरे को सारा जो ही मेन मेन चैप्टर से क्रक्स चाहिए रहता है, मतलब जो जो सारा प्रोविजन समझ एकदम, मतलब वो ऐसे भी नहीं थे कि वो नोट्स हैं, वो पूरी की पूरी बुक की थी। मतलब उसमें ऐसा था कि पढ़ लिया तो उसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको वापस कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए वापस बुक नहीं पढ़नी। उसमें जो चीज़ एकदम बहुत इंपॉर्टेंट थी उसको अच्छे से प्रिसाइज तरीके से बता रखा था। और जो जो ठीक है इतनी रेवेलेंट नहीं तो उसको बता तो रखा था, पर ऐसे नहीं कि उसको वाइडरली एक्सप्लेन कर रखा है। सो अब जैसे आपने मान लो इंडिविजुअल क्लास दी, तो भवर भराना हो गए, अपने साहिल चैन हो गए, तो उनके नोट्स आते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, प्रिसाइज नोट रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आपको अगर 1.5 डेज भी पढ़ना हो, उसमें मैनेज करना हो, तो नोट्स पढ़ेंगे तो वो बहुत सफिशिएंट है। मैंने भी 1.5 डेज में जो मेरे नोट्स है वही पढ़े थे। मैंने मतलब बुक्स तो मैंने सिर्फ शायद इसलिए ही खोली होगी, या तो मेरे को कोई एमसीक्यू के लिए पढ़ना होगा, या तो कोई टीडीएस वीडीएस के लिए, रेट के लिए पढ़ना होगा, और जो बस मेरे को इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए मैंने बुक खोली। और तो कॉन्सेप्ट या प्रोविजन पढ़ने के अकॉर्डिंग मैंने बुक शायद ही 1-2 बार मुश्किल से खोली होगी। तो प्रिसाइज नोट इतने अच्छे हो सकते हैं कि आप सोचो
जिससे आपको सिर्फ पढ़ के ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हो। तो नोट्स ऐसे होने चाहिए, अब चाहे वेदर आपका इंडिविजुअल ले रखा हो तो वहाँ से हो, अगर आपकी कोई कोचिंग में आपके सर पढ़ाते हो, और अब सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल तो रहेगा खुद आप खुद बनाओगे प्रिसाइज नोट, तो आपको उसका अलग ही फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आपके हाथ से लिखो तो आपको ये हमेशा याद रहेंगे, आप कभी नहीं भूल सकते आपके जो हाथ से प्रिसाइज नोट आप बनाओगे। टॉकिंग अबाउट द थर्ड थिंग विच इज़ द हैबिट। मैंने आफ्टर जब मेरे ये सब अपने अपने जो क्लासेस व्लासेस हो गई थी, उसके बाद मैंने एक हैबिट कर रखी थी कि मैं डेली पढ़ूंगा, मतलब डेली मैं टेक्स्ट, चाहे मैं 15 मिनट ही दूँ पर मैं टेक्स्ट डेली पढ़ूंगा। और डेली का एक एटलीस्ट एक तो एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ही करूंगा, और बाकी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या नहीं करूंगा। मेरा ये था कि मैं थोड़ा चाहे एक एक हल्का से टॉपिक पढ़ूंगा पर एक क्वेश्चन सॉल्व जरूर करूंगा। कि अब चाहे वो 14 नंबर वाला, मतलब सारा असेसमेंट वाला क्वेश्चन हो, या फिर एक कैपिटल गेन का हो, या किसी भी हेड का हो, या फिर सेट ऑफ का हो, पर मैं एक क्वेश्चन तो करूंगा ही करूंगा। जैसे हमारे कोचिंग में हमको एक बुक प्रोवाइड करी थी, वो बेस्ट, मतलब मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया बुक थी, उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी थे। तो मैं उस, अगर जैसे मैं कैपिटल गेन कर रहा हूँ तो उसके 3-4 क्वेश्चन उस बुक से कर लिए। तो जब तक आपका माइंड ब्रॉडर तरीके से नहीं सोच पाएगा या फिर माइंड एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा, तो पढ़ने का भी इतना कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ के भी रह जाओगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। जब तक आपका माइंड अप्लाई नहीं कर पा रहा उस चीज़ों को, तो आपको दिक्कत आएगी आगे चल के। क्योंकि जब तक वो अप्लाई नहीं होगा, तो आप कैसे बता सकते हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है इन सब में। रिटर्न प्रैक्टिस की अपन आगे बात करेंगे। ये हैबिट ज़रूर से रख लेना कि चलो आप अभी मान लो आपकी क्लासेस चल रही है, तो आपने नहीं करा तो कोई बात नहीं, मतलब आप ठीक है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। जब तक आपकी क्लास चल रही है आप तो इतना इंश्योर कर लो कि आपने कॉन्सेप्ट समझा हो। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं कराओ भले ही आपने एक हफ्ते में, पर आपका ऐसा हो कि आपने कॉन्सेप्ट समझाओ जरूर से। तो इतना सफिशिएंट है। पर एक बार जब आपकी क्लासेस ख़त्म हो गई, उसके बाद आप ये इंश्योर करो कि आप टैक्स है सब्जेक्ट को, टैक्स हो गया जैसे, और अपने थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखे तो अपने ऑडिट हो गया, ईएएस हो गया, तो इनको आप पढ़ रहे हो। मतलब अगर एट मैक्स टू मैक्स 2 दिन में एक बार तो पढ़ ही रहे हो, तो उन, और इससे आपको अलग ही फ़ायदा मिलेगा कि आप उनको पढ़ रहे हो और आप उसका रोज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे जा रहे हो। तो आपको नए नए तरीके के आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेगा, और आप इलस्ट्रेटिव वे नहीं रहेगा, आपका ब्रॉडर माइंड काम करेगा। इस वीडियो में शायद मेरा जो मोटिव था वो मेरा पूरा हो गया है। तो हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, और अपने जो इंटरमीडिएट के भाई हैं उन सबके साथ शेयर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।